नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, या जिसे हम प्यार से ईडीए कहते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हर डेटा सेट में एक कहानी छुपी होती है। ईडीए उस कहानी को सुनने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए डेटा से उसकी पहली बातचीत कैसे करनी है ये समझते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है। सोचो, एक डिटेक्टिव है, वो क्राइम सीन पर पहुंचता है, तो वो आते ही किसी को अरेस्ट कर लेता है क्या? नहीं ना। सबसे पहले वो हर चीज को गौर से देखता है, क्लूज ढूंढता है, पूरा सीन समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल यही काम एक डेटा एनालिस्ट के लिए ईडीए करता है। डेटा मिलते ही मॉडल बनाना शुरू नहीं करना है, पहले उसे समझना है। तो टेक्निकली ईडीए है क्या? सिंपल भाषा में ये डेटा एनालिसिस का वो पहला क्रिटिकल स्टेप है जहां हम डेटा की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, ज्यादातर विजुअल टूल्स जैसे चार्ट्स और ग्राफ्स की मदद से। ये डेटा के साथ एक पहली जान पहचान जैसा है, जिसके बाद ही आगे का रास्ता क्लियर होता है। समझ आया इसका मेन पर्पस क्या है? ओके, तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार सीधे मॉडल्स क्यों नहीं बनाते, पहले डेटा को एक्सप्लोर करने में टाइम क्यों इन्वेस्ट करना? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ईडीए से हम डेटा में हुई मिस्टेक्स पकड़ते हैं। हम अपने अजम्पशंस को चेक करते हैं, क्या जो हम सोच रहे हैं डेटा वही कह रहा है। फिर आगे जाकर कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा इसका आइडिया भी लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरिएबल्स के बीच में क्या कनेक्शन है ये भी पता चलता है। सोचो, ये सब किए बिना आगे बढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ठीक है, तो क्यों जरूरी है ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या पर। जैसे एक डिटेक्टिव के पास अपनी टूल किट होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्लव्स एक्सेट्रा, वैसे ही डेटा एनालिस्ट के पास भी अपने टूल्स होते हैं। ईडीए टेक्निक्स को हम 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेडी हो? नेक्स्ट स्टेप चलिए। स्क्रीन पे देखो, ये टेबल बहुत सिंपल है। हम ईडीए को 2 तरह से देख सकते हैं। पहला, हम एक टाइम पे कितने वेरिएबल्स देख रहे हैं, सिर्फ एक यानी यूनिवेरिएट, या एक से ज्यादा यानी मल्टीवेरिएट। और दूसरा, हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, सिर्फ नंबर से यानी नॉन ग्राफिकल, या चार्ट्स और ग्राफ्स से यानी ग्राफिकल। बस सारे पॉपुलर ईडीए टूल्स इन्हीं 4 कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं कैसे पर। सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल और पावरफुल ग्राफिकल टूल की बात करते हैं, हिस्टोग्राम। ये टूल डेटा के शेप यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हमारी हेल्प करता है। तो हिस्टोग्राम है क्या? सिंपल है, ये डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिनको हम बिन्स कहते हैं, डिवाइड कर देता है। फिर ये काउंट करता है कि हर बिन में कितने डेटा पॉइंट्स हैं। इससे हमें एक विजुअल आइडिया मिल जाता है कि डेटा फैला हुआ कैसा है और उसके अंदर क्या पैटर्न्स छुपे हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। डेटा का हर शेप एक कहानी बताता है। अलग अलग शेप्स का मतलब अलग अलग इनसाइट्स। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो, कुछ कॉमन शेप्स और उनकी कहानियों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये है बेल शेप्ड कर्व। इसको सिमेट्रिक कहते हैं क्योंकि ये सेंटर से बिल्कुल एक जैसा है। और यूनी मॉडल, यूनी मतलब 1, मॉडल मतलब पीक, तो इसका एक ही पीक है। इसका मतलब है कि ज्यादातर डेटा वैल्यूज एवरेज के आसपास ही है। जैसे क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज के आसपास होते हैं। अब इसको देखो, ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसे कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी टेल या तो राइट साइड में लंबी होती है या लेफ्ट साइड में। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की सैलरी का डेटा, बहुत कम लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं तो उसकी टेल राइट साइड में लंबी हो जाती है, राइट? और ये है बाय मॉडल। बाय मतलब 2। देखो, इसमें 2 क्लियर पीक्स हैं। जब भी ऐसा शेप दिखे तो समझ जाना कि डेटा में शायद 2 अलग अलग ग्रुप्स मिक्स हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? चलिए, हिस्टोग्राम से हमने डेटा का शेप देख लिया। अब एक दूसरे डिटेक्टिव टूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बॉक्स प्लॉट। ये टूल हमें अनयूजुअल सस्पेक्ट्स यानी आउटलायर्स को ढूंढने में हेल्प करता है। और ये आउटलायर्स बहुत काम के हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में, आउटलायर वो डेटा पॉइंट है जो बाकी डेटा से काफी अलग थलग बहुत दूर हो,
ये या तो डेटा एंट्री की गलती हो सकती है या फिर कोई सच्चा पर बहुत ही रेयर इवेंट। इन्हें पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ्रॉड या सिस्टम फेलियर जैसे क्रिटिकल इनसाइट्स दे सकते हैं। समझ रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है? स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये एक बॉक्स प्लॉट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें अलग अलग कार्स की स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है और ध्यान से देखो, जो अलग से इंडिविजुअल पॉइंट्स बने हुए हैं ना, वही हैं हमारे आउटलायर्स, यानी वो कार्स जिनकी स्पीड बाकी सबसे बहुत ज्यादा या बहुत कम है। ठीक है, अब इस बॉक्स प्लॉट को डिकोड करते हैं। रेडी? बॉक्स के बीच में जो लाइन है वो है मीडियन, यानी डेटा का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट। ये जो पूरा बॉक्स है इसके अंदर आपका मिडिल 50% डेटा होता है। बॉक्स के दोनों तरफ जो लाइंस हैं उन्हें कहते हैं विस्कर्स, और जो पॉइंट्स इन विस्कर्स के भी बाहर हैं वही हैं हमारे आउटलायर्स। थोड़ा टेक्निकल है, आई नो, एक बार और सुनो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने टूल्स देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन अब इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ईडीए सिर्फ कुछ कमांड्स रन करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कोट सब कुछ कह देता है। ईडीए कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी कला है। टूल्स तो कोई भी सीख सकता है, बट उस डेटा में से स्टोरी निकालने के लिए आपको क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एक डिटेक्टिव जैसी नजर चाहिए। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो। तो आज हमने क्या सीखा? ईडीएस सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है। ये स्किल टेक्निकल मेथड्स को एक जासूस की इंट्यूशन के साथ जोड़ती है, और इसमें मास्टरी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आएगी। खुद से ट्राई कर पाओगे? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। और आखिर में बस इतना याद रखो, हर डेटा सेट आपसे कुछ कहना चाहता है। वो पैटर्न्स, गलतियां और अनोखी बातें बताने की कोशिश कर रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि डेटा क्या कह रहा है, असली सवाल ये है, क्या आप उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।